say certain very simple examples. With that, so you'll be able to have understanding कि हम लोग ये चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं. ऐसा मान लेते हैं कि आज का डेट है 1 जनवरी और एक इंडियन कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस लिमिटेड. उन्होंने से गुड्स एक्सपोर्ट किया है टू अ यूएस कंपनी. On export of goods on 31st of March, it is going to receive consideration. Let us say that say 31st of March को उनको consideration मिलने वाला है an amount of $1,000. 1st of January को उन्होंने goods export किया, 31st of March को उनको consideration मिलने वाला है of $1,000. At the same time, suppose कि आज का exchange rate 1st of January को exchange rate prevail कर रहा है. टेक्निकली उसको बोला जाता है स्पॉट एक्सचेंज रेट. स्पॉट का मतलब क्या होता है अभी, और स्पॉट एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि अभी एक्सचेंज रेट मार्केट में क्या चल रहा है. सपोज अभी का एक्सचेंज रेट चल रहा है लेट अस से 80 रुपीज पर यूएस डॉलर. आज से 3 महीने के बाद रिलायंस कंपनी को एक स्टैट्यूटरी पेमेंट करना है. Let us say an amount of rupees 77,000. आज से 3 महीने के बाद उनको एक पेमेंट करना है से फॉर रुपीज 77,000. आई वॉन्ट यू टू आंसर माई क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. मेरा क्वेश्चन है सब स्टूडेंट से, कैन रिलायंस कंपनी डिपेंड अपॉन receipt of $1,000 to pay rupees 77,000? Question mark. Please answer in the chat box. I request you to write the reason also, that whatever answer that you give. So friends, we understand that say Reliance company cannot depend upon this receipt for making payment of rupees 77,000. भाई क्यों हम लोग इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं? भाई इसके ऊपर हम लोग इसलिए भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज से 3 महीने के बाद एक्सचेंज रेट क्या होगा से वो अनसर्टन है. एक्सचेंज रेट हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि 77,000 डिवाइड बाय 1000 यानी 77. तो वो 77 रुपीज पर डॉलर से ज्यादा भी हो सकता है, 77 पर दैट इज रुपीज पर डॉलर से कम भी हो सकता है. सो वी अंडरस्टैंड दैट से अगर एक्सचेंज रेट उस दिन 77 रुपीज पर डॉलर से कम हुआ, देन इन दैट केस से $1,000 ऑफ द रिसीप्ट विल नॉट बी सफिशिएंट टू मेक द पेमेंट ऑफ रुपीज 77,000. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी आप से गुड्स एक्सपोर्ट करते हो, लिसन केयरफुली, जब भी आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो और आपको कंसिडरेशन फ्यूचर में मिलने वाला है इन फॉरेन करेंसी, देन इन दैट केस द अमाउंट ऑफ दैट फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक करेंसी इज अनसर्टन वैल्यू. उसको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहा जाता है. वी अंडरस्टैंड दैट से 3 महीने के बाद से द एक्सचेंज रेट क्या होगा से फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस $1,000 into say rupees, that is into rupees. For that there is an uncertainty और यही अनसर्टेनिटी को हम लोग बोलते हैं से फॉरेन एक्सचेंज रिस्क.